हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 6th सेमेस्टर हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का नाम है लोक साहित्य। ये पेपर आज ही सुबह का है। चलिए पेपर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर डी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर सी, उपर्युक्त दोनों। पश्चिमी हिंदी की बोली है? आंसर सी, उपर्युक्त दोनों। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आंसर ए, अवधी। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है? आंसर डी, देवनागरी। देवनागरी एक लिपि है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की बोली है? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? आंसर ए, बंशीधर शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपर्युक्त सभी गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर ए, बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर सी, बलरामपुर। लोक मान्यताओं में दिशाशूल का संबंध है? आंसर सी, किसी विशेष दिन को विशेष दिशा में यात्रा की वर्जना से। निम्नलिखित कविता के आधार पर प्रश्न संख्या 12 से 17 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सोम शनिचर पूरब न चालू, शुक्र रवि दिन पश्चिम न हालू, मंगर बुध उत्तर दिश कालू, दक्षिण जाऊ त हो निहालू, जे बियफे के दक्षिण जाए, बिना गुनाहे पनहि खाए। क्वेश्चन, गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? आंसर बी, दक्षिण दिशा में यात्रा। शनिवार के दिन क्या नहीं करनी चाहिए? आंसर डी, पूरब दिशा में यात्रा। शुक्रवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? आंसर ए, पश्चिम दिशा में यात्रा। मंगलवार के दिन क्या नहीं करनी चाहिए? आंसर ए, उत्तर दिशा में यात्रा। बुधवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? आंसर बी, उत्तर दिशा में यात्रा। दक्षिण दिशा में कौन से दिन क्या करना अत्यधिक शुभ है? आंसर सी, मंगलवार और बुधवार को यात्रा। लोक साहित्य में समाहित है? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। लोक साहित्य में बिरहा होता है? आंसर ए, जातीय गीत। लोक साहित्य में निम्नलिखित में से किन वृक्षों का सर्वाधिक वर्णन संग संग मिलता है? आंसर सी, आम और महुआ। यदि आप लोग को कुछ और मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तमाशा लोक साहित्य की किस विधा में आता है? आंसर बी, लोकनाट्य। तमाशा किस प्रांत का लोक साहित्य है? आंसर डी, महाराष्ट्र। लोक साहित्य में मिलते हैं? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। रे लिया बैरन पिया को लिए जाए रे, गीत पंक्ति में बैरन का अर्थ है? आंसर सी, तीव्र गति। भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था? आंसर ए, नाई परिवार में। स्वांग होता है? आंसर बी, नाट्यपरक। अमवा बैरू गैले लगले टिकोरवा से, पंक्ति में टिकोरवा का अर्थ है? आंसर सी, आम के नवजात फल से। निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य की रचना के अंतर्गत आता है? आंसर ए, श्रम गीत। हीरा डोम किस बोली के लोक कवि हैं? आंसर ए, भोजपुरी। निम्नलिखित में से कौन सा भोजपुरी का कवि नहीं है? आंसर डी, रमई काका, ये अवधि के रचनाकार हैं।
निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 37 तक के उत्तर दीजिए। ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, केवल मैं उत्तर बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत नहीं है? आंसर ए मंगलेश गीत। निम्नलिखित में से किस अवधि में बहुरा का व्रत रखा जाता है? आंसर ए भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष। निम्नलिखित में से किस तिथि को बहुरा का व्रत रखा जाता है? आंसर ए चतुर्थी। बहुरा का व्रत किस मनोकामना की पूर्ति हेतु रखा जाता है? आंसर डी उपयुक्त सभी। गाय किसके कब्जे में दबी हुई थी? आंसर सी शेर की। गाय कहाँ से वापस आई? आंसर सी अपने बछड़े के पास से। गाय का नाम क्या था? आंसर ए बहुला। लोक कहावतें लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती हैं? आंसर ए लोक कथा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य की प्रकीर्ण विधाओं के अंतर्गत आता है? आंसर डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रचलित सही विकल्प का चयन कीजिए। बात कहीं परीक्षा मीठ लागे चाहे मरीचा। आंसर डी। निम्नलिखित पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रचलित सही विकल्प का चयन कीजिए। दुधारू गाय के। आंसर डी लातो सहल जाला। निम्नलिखित पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रचलित सही विकल्प का चयन कीजिए। दाना न पानी दोनों जून। आंसर बी खराहरा। निम्नलिखित पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रचलित सही विकल्प का चयन कीजिए। भागत भूत क। आंसर ए लंगोटिए भली। निम्नलिखित पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रचलित सही विकल्प का चयन कीजिए। आनी के आगे बेना को। आंसर डी बताश। निम्नलिखित गीत पंक्ति है हरे रामा कृष्ण बने मनिहारी ओढ़े लिए सारी ए हरी। आंसर ए कजरी। निम्नलिखित पंक्ति है जुग जुग जिए तोर ललनवा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल होइया कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। आंसर बी सोहर। अवधि में रचित है। आंसर डी उपयुक्त सभी। लोक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। आंसर डी लोक दर्शने धातु से ध प्रत्यय जोड़ने से। लोक शब्द का प्रयोग हुआ है। आंसर सी उपयुक्त दोनों में। लोक साहित्य होता है। आंसर सी पांडित्य प्रदर्शन से मुक्त। लोक साहित्य का विषय है। आंसर डी उपयुक्त सभी होते हैं। लोक साहित्य की विधा नहीं है। आंसर ए लोक क्रीड़ा। लोक साहित्य में होती है। आंसर ए सरसता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर बी लोकगीतों में वियोग श्रृंगार नहीं होता है। लोक साहित्य में होती है। आंसर ए भावुकता। पचरा गाया जाता है। आंसर बी देवी के आह्वान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य के अंतर्गत आता है? आंसर डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य के अंतर्गत आता है? आंसर डी उपयुक्त सभी। घूमर नृत्य है। आंसर बी राजस्थान का। गरबा नृत्य है। आंसर ए गुजरात का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर ए लोक साहित्य लोकमानस की सहज अभिव्यक्ति है। निम्नलिखित पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सोने की थाली में। आंसर सी जेवना परोसलें। लोक साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक हैं। आंसर सी कृष्णदेव उपाध्याय।
अंग्रेजी के फोकलोर शब्द का अर्थ है आंसर बी लोक साहित्य। लोक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं आंसर सी उपर्युक्त दोनों। भविष्यत कहा है आंसर ए अपभ्रंश में रचित। आल्हा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है आंसर सी उपर्युक्त दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आंसर ए अभिजात साहित्य लोक साहित्य से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन लोक साहित्य के प्रतिष्ठित अध्येता हैं आंसर ए कृष्णदेव उपाध्याय। देशीय बयाना सब जन मीठा किसकी पंक्ति है आंसर ए विद्यापति का। निबिया के पेड़ जन कटिया ए बाबा निबिया चिरैया के बांस पंक्ति में किस पेड़ का वर्णन है आंसर ए नीम के पेड़ का। छापक पेड़ छिड़ुलिया तपत बन गहबर हो पंक्ति किस गीत की है आंसर सी सोहर। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ किस प्रकार का गीत है आंसर बी गारी। ए पहुना एही मिथिला में रहू ना जौना सुखबा ससुरारी में तौना सुखबा कहूना गीत में पहुना किन्हें कहा गया है आंसर ए राम और लक्ष्मण को। शेर बर गेहुआ रे सास जो की दिहली हो राम अरे जंत हो गड़बली गजहो बरियो रामा गीत है आंसर सी जंतसार। जंतसार चक्की पीसते समय गाना गाया जाता है। भिखारी ठाकुर हैं आंसर बी लोक साहित्यकार थे। शेर भर गेहुआ रे सास जो कि दिहली हो राम अरे जंत हो गड़बली गजहो बरियो रामा गीत में जो कि दिहली का अर्थ है आंसर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो कि दिहली मतलब पीसना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है लोक नाटकों में उच्च कुलीन पात्रों की भाषा प्रायः लोक भाषा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आंसर सी लोक नाटकों के संवादों में लोक प्रचलित कहावतों का भी प्रयोग होता है। विदेशिया के रचनाकार हैं आंसर ए भिखारी ठाकुर। विदेशिया है आंसर ए गीतात्मक लोकनाट्य। रासलीला है आंसर डी ब्रज का लोकनाट्य। जात्रा है आंसर ए बंगाली का लोकनाट्य। रासलीला में समावेश होता है आंसर ए कृष्णलीला का। विदेशिया का संबंध है आंसर बी भोजपुरी भाषा एवं संस्कृति से। लोक साहित्य के संरक्षण से आंसर सी उपयुक्त दोनों संरक्षित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आंसर बी किसी समाज का लोक साहित्य उसके सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययनों में सहायक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आंसर सी उपयुक्त दोनों सत्य हैं। लोक साहित्य में स्थान प्राप्त होता है आंसर डी उपयुक्त सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आंसर डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। पराधीन भारत में अंग्रेजों द्वारा लोक साहित्य के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य था आंसर ए भारतीय जनमानस और समाज को समझना। निम्नलिखित में से लोक साहित्य के संग्रहकर्ता कौन हैं आंसर सी उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी लोक साहित्य के संकलन की समस्या है आंसर सी उपयुक्त दोनों। लोक साहित्य के संग्रहकर्ता में चाहिए आंसर डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गीत है आंसर बी सोहर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गीत नहीं है आंसर सी लोरी।
निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु गीत है? आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक साहित्य में वर्णन मिलता है? आंसर सी, उपयुक्त दोनों का। रमई काका का वास्तविक नाम है? आंसर ए, चंद्रभूषण द्विवेदी। लोक प्रसिद्ध मौसम वेता हैं? आंसर ए, वाघभट्ट। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।